जितना वीडियो आज तक आप लोगों ने मेरा देखा होगा, काफ़ी मैं जोश जुनून के साथ बोलता हूँ, काफ़ी मोटिवेट आप लोगों को करता हूँ, काफ़ी मोटिवेशन के साथ बोलता हूँ। लेकिन आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आराम से, क्योंकि बस दिल की फीलिंग शेयर करनी है, अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। समझ सकते हो, वो ऐसे काले एक्सपीरियंस जो शायद आपको यूट्यूब पर कोई बताया हो, और मैं आपको बता दूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो कोई नहीं बताया है। और ये ऐसी चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि अगर कोई यूट्यूबर यूट्यूब पर आना चाहता है तो उसको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। 7 साल मैंने यूट्यूब को दिए, तब जाकर मुझे ये समझ में आया कि यूट्यूब का ये काला सच हर किसी को पता होना जरूरी है जो यूट्यूब पर आना चाहता है। देखो, सभी लोग आपको बताएंगे नेम फेम के बारे में कि आप यूट्यूब पर ये कर सकते हो, यूट्यूब से इतना कमा सकते हो, ये सब कुछ जो कि मैंने भी किया है। मैंने भी बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ यूट्यूब ने दिया है। जितना मैं सोच भी नहीं सकता था उससे ज्यादा दिया है यूट्यूब ने। लेकिन उसके बावजूद भी देने की बात तो आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि सभी लोग आपको दिखाते हैं कि यार मैं ये था, मुझे ये मिला, मैं ये चीज किया। लेकिन वो काला सच, अगर आपको यूट्यूब पर हमेशा सरवाइव करना है, हमेशा रहना है, तो ये चीज जरूर जानना जरूरी है आपके लिए। अब देखो, जो 7 साल मैं बोल रहा हूं, 7 साल का मतलब ये है कि जैसे आप लोग हो यूट्यूब पर आ चुके होगे, या फिर आने का आपका मन होगा, या फिर आप यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाले होगे, तो जो मैंने अपना पहला कदम रखा, यानी कि पहला चैनल बनाया, भले उस पर सही से कंटेंट नहीं बनाया, आपके जैसे 4 दिन काम किया, फिर 5वें दिन उस चैनल पे, 6वें दिन उस चैनल पे, तो वहां से मैं जोड़ रहा हूं कि लगभग मुझे 7 साल हो गए। उस टाइम मैं बीटेक के अपने वही, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो कॉलेज के टाइम पर ही मैंने अपना चैनल क्रिएट करके यूट्यूब पर अपना पहला कदम रखा था। तो उस टाइम से मैं जोड़ रहा हूं, तो 7 साल। अब देखो, इसके बाद जब मैं सीरियस हुआ, लगभग साल 2 साल तो ऐसे ही सब कुछ चला कि भाई ये चैनल बना लो, छोड़ो, अभी 1 महीने बाद काम करेंगे, जैसे आप लोग करते हो। लेकिन मैं अगर सीरियस प्रोफेशन की बात करूं, तो सीरियस प्रोफेशन में मैं 5 सालों से यूट्यूब पर हूं, कम से कम 5 साल, 5 साल प्लस भी हो सकते हैं। स्टार्ट में आया, शॉर्ट चैनल पर काम किया, शॉर्ट चैनल ग्रो किए, कहीं मुझे फेलियर नहीं मिला, किसी भी चैनल पर मुझे फेलियर नहीं मिला। हाँ, वो अलग अलग बात है कि कहीं 4 महीने में ग्रो हुआ, कहीं 6 महीने लग गए, लेकिन फेलियर नहीं मिला। पीछे आपको प्ले बटन्स भी शायद दिख रहे होंगे, और जो नहीं दिख रहे हैं वो रखे भी हुए, मतलब रखे हुए हैं। ये सारे प्ले बटन मेरे वो शॉर्ट्स चैनल के हैं, जो मैंने पहले जब कदम रखा, जो मैंने काम करना शुरू किया, उसमें शॉर्ट्स चलता था, शॉर्ट्स फंड मिलता था। शॉर्ट चैनल मोनेटाइज नहीं होता था, व्यूज आता था, उसका शॉर्ट फंड मिलता था। तो मैंने शॉर्ट्स चैनल पर भी काम किया, शॉर्ट्स चैनल भी ग्रो किए। तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैं लॉन्ग पर आया, अभी लॉन्ग पर आप जो वीडियो देख रहे हो, यहां पर भी काम किया, यहां पर भी अच्छा खासा चीजें ग्रो किया। तो ये ग्रो वाली जर्नी मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या ग्रो किया, कितना पैसा कमाया, क्या चीजें किया, वो बात की बात है, उसको हटाओ, वो सब कुछ बताते हैं। मैं आपको वो सच बताने वाला हूं, समझ सकते हो, वो काला सच है जिसको अगर आप YouTube पर आने वाले हो तो उसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये चीज आप नहीं जाने, जो कि मैं आपको बता दूं, कोई भी क्रिएटर इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि यार मैक्सिमम क्रिएटर ये चीज फील ही नहीं कर पाते हैं, और जो बड़े क्रिएटर फील करते हैं वो सिर्फ अपने तक रखते हैं, ये आपको शेयर नहीं करेंगे। वही चीज मैं आपको बताने के लिए आया हूं। देखो, मैंने लगभग 2 साल शॉर्ट्स चैनल को दिए, जहां पर मैंने 3 से 4 चैनल खड़े किए, मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाए, अच्छा खासा पैसा वहां से कमाया। फिर मैं लॉन्ग पर आया, तो लॉन्ग पर भी लगभग मुझे हो चुके हैं लॉन्ग चैनल पर काम करते हुए 3 साल, और इन 3 सालों में भी ये भी बहुत अच्छा खासा ग्रो किया। अब देखो, इसमें कोई दो बात नहीं है कि आप यूट्यूब पर आते हो, काम करते हो, तो भाई यहां आप अगर 5 साल सर्वाइव कर गए, 5 साल आपका वो चैनल ग्रो हो गया, 5 साल उस पर काम कर लिया, आपका अच्छा खासा चल गया, तो आराम से यहां आप कुछ नहीं तो 1.5-2 करोड़ कमा ही लोगे। मिनिमम बता रहा हूं, जितना आप कहीं पर और कुछ करके शायद उतना कमा पाओ, या फिर उतना इकट्ठा कर पाओ, यहां पर आराम से कमा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो जाता है आराम से। नॉर्मल चैनल की बात कर रहा हूं, जैसे मेरा ही चैनल है, नॉर्मल चैनल की बात कर रहा हूं। वो टॉप हाई फाई की 2 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 20 मिलियन, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल की बात करो। तब पर भी अगर आप 5 साल यूट्यूब को दे दिए, 5 साल आपका चैनल ग्रो है, काम कर रहे हो, ठीक ठाक रिस्पॉन्स सब कुछ मिल रहा है, तो आराम से यहाँ 1.5-2 करोड़ आप कमा लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आप कमा ले जाओगे। बहुत कुछ आपका सारा जो सपना है पूरा हो जाएगा। मेरा भी हुआ है, ऐसा नहीं है मैं कोई फेलियर हूं तो मैं बैठकर यहां पर फेल होने पर आपको ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक काला सच ऐसा है जो मैंने फील किया, और मैं नहीं चाहता था इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन अंदर से ये आया कि यार आप मेरे फैमिली हो, आप मेरे जो सब्सक्राइब किए हो वो मेरी फैमिली हो। कहीं ना कहीं आपका एक ट्रस्ट मेरे ऊपर है कि शायद जो कुछ कहीं नहीं सीखने को मिलेगा वो यहां सीखने को मिलेगा। तो मेरे मन में आया मैं ये वीडियो बनाऊंगा, भले इस पर चाहे 1000 व्यूज आए, 2000 आए, कोई ना देखे, जो देखेंगे मैं गारंटी देता हूं ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एक वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बता रहा हूं पूरा सुनोगे तो समझ पाओगे कि क्या बताने वाला हूं। देखो, किसी भी चैनल को आप बनाते हो, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो काम करने के लिए, ठीक है,
कुकिंग में, टेक में, कोई भी कैटेगरी में आप आते हो, आपने चैनल बनाया, काम करना शुरू किया, ठीक है, बढ़िया से काम कर रहे हो सीरियस होकर, ऐसा नहीं कि आज करोगे 2 दिन नहीं करोगे फिर घूमने लगोगे, मैं सीरियस की बात कर रहा हूं जो सीरियस है यूट्यूब पर आने को लेकर। काम किए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जब पर भी आपका चैनल ग्रो हुआ, ठीक है, ग्रो हुआ, आप काम करने लगे। तो यूट्यूब पर ध्यान देना, 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी ऐसी हैं कि जो टाइम के हिसाब से कम होने लगती है, यानी टाइम के हिसाब से उस कैटेगरी का क्रेज कम होने लगेगा। और दूसरा एक चीज हो सकता है आपके साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल बीतने के बाद कि लोग आपको देखना ही ना पसंद करें, ऐसी चीज होती है। जैसे मैं अगर आपको बता दूं एग्जांपल से, तो इस टाइम यूट्यूब टिप्स जिस कैटेगरी में मैं हूं, इस कैटेगरी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो, डाउनफॉल शुरू हो चुका है। यानी इस कैटेगरी में जो चैनल अभी आप देख रहे हो, बड़े बड़े चैनल की बात कर रहा हूं, अपने भी, सबकी, आने वाले 2-3 साल में आप देखोगे शायद ये गायब हो जाएं। गायब इसलिए हो जाएं क्योंकि यहां व्यूअर्स खत्म हो रहे हैं, व्यूअर्स कम हो रहे हैं। और जब कोई व्यूअर्स कम हो जाएगा किसी कैटेगरी में, तो वो कैटेगरी खत्म हो जाती है। ये चीज आप समझ लो। अगर आप नोटिस करोगे तो भाई हमारी कैटेगरी का जो सबसे बड़ा चैनल है मनोज दे, उनका जाकर आप व्यूज देखो, जो उनके वीडियो पर भाई साहब 4 लाख, 5 लाख, अभी बहुत पुराना टाइम नहीं बोल रहा हूं, 1 साल पहले की बात करो, 4 लाख, 5 लाख नॉर्मल व्यूज आते थे हर एक वीडियो पर। सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहा हूं, व्यूज की बात कर रहा हूं। सब्सक्राइबर कम थे, ज्यादा थे, उससे मतलब नहीं है। 60 लाख है, 70 लाख है, उससे मतलब नहीं है। व्यूज की बात कर रहा हूं, 4-5 लाख पर वीडियो पर नॉर्मल व्यूज आते थे। और आज के टाइम पर जाकर देख लोगे 1 लाख व्यूज आना मुश्किल है, मुश्किल से 1 लाख व्यूज आ रहे हैं। अब इसमें यह कोई नहीं कह सकता कि मैच चल रहा है, ये चल रहा है, भाई साहब कुछ नहीं चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। वजह यह है, मैं बता दूं, यूट्यूब टिप्स कैटेगरी खत्म हो रही है। मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूं, खत्म हो रही है यूट्यूब टिप्स कैटेगरी। और आने वाले 2 साल में देखोगे बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। पहला काला सच ये समझ लो, और इसके पीछे कैसे आप बचोगे उसका भी सारा कुछ मैंने जुगाड़ किया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा। यहां मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं, ठीक है, बस जो फैक्ट है वो बताने के लिए आया हूं। ये यूट्यूब टिप्स कैटेगरी की बात नहीं है, ऐसे कई सारे कैटेगरी हैं जहां पर अगर आप काम करोगे तो हो सकता है वो कैटेगरी खत्म हो जाए। और कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको यह समझ में आए कि ये कैटेगरी में भी मेरे व्यूज आना कम हो चुके हैं। जैसे कि आप ब्लॉग में देखोगे, तो ब्लॉग में अगर आप 2 साल 3 साल पहले देखोगे तो विजय रिया ब्लॉग करके थे, जो कि गांव का ब्लॉग बनाते थे, और भी फैमिली रंगीला ब्लॉग, ये सब। तो अभी फैमिली रंगीला ब्लॉग का तो ठीक ठाक है, लेकिन विजय रिया ब्लॉग डाउन हो रहे हैं। हो सकता है कि लोगों का टेस्ट बदल जाए, पहले वो गांव की चीजें देखना पसंद करते थे, अब ना देखना पसंद करते हो। ये सारी चीजें होती हैं। और एक चीज ये भी होती है जो कि फैक्ट है, हर एक चैनल का एक टाइम होता है। जैसे कोई चैनल है, कितना भी, चाहे 2 मिलियन पहुंच जाए, चाहे 10 मिलियन पहुंच जाए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, मैक्स टू मैक्स 8 साल, इसके बाद वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके व्यूज नॉर्मल 10,000, 15,000 पर ही अटक जाएंगे, चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो। तो आप किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, दिमाग में हमेशा एक चीज रखना, जॉब में जैसे आप जाते हो, मैं इंजीनियरिंग जॉब की बात थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं। जैसे आप इंजीनियरिंग जॉब में गए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है पता है, जैसे मैं उस फील्ड से हूं, जैसे आप कोई आईटी कंपनी पकड़ लिए, काम कर रहे हो, आपकी जॉब लग चुकी है, ठीक है, तो आईटी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहने का मतलब है कि जैसे आपने कोई लैंग्वेज सीखी, पाइथन सीखा, आप घुस गए, तो आने वाले टाइम में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आपको सीखते रहना पड़ेगा, तभी आप वहां सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे तो 5 साल 10 साल बीतते बीतते अगर आप वहीं पर अटके हो तो हो सकता है आपको कंपनी निकालकर बाहर कर दे, और यह चीज करती है। सेम चीज यूट्यूब के साथ भी होता है। कोई भी एक चैनल पकड़कर मत बैठो कि भैया मैं यूट्यूब टिप्स देता हूं, मेरे इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, हमेशा मैं यूट्यूब टिप्स दूंगा। नहीं, यूट्यूब पर रहना है तो यूट्यूब पर यह समझ कर आओ कि कोई भी चैनल पर आ रहा हूं, कोई भी चैनल पर मैं काम कर रहा हूं, तो उस चैनल की लाइफ सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 साल है। चाहे वो कैटेगरी जिंदा ही रहे, कैटेगरी ना ही खत्म हो। जैसे मैंने अपनी कैटेगरी बताया कि भाई धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है, रियलिटी है, फैक्ट है, जो भी है आप समझ लो ये, और मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है तब बता रहा हूं। अगर कैटेगरी ना भी डाउन हुई, ना भी खत्म हुई, जैसे कि कॉमेडी में अगर आप देखो, कॉमेडी कैटेगरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अमित बढ़ाना चैनल खत्म हो चुका है। क्यों? अमित बढ़ाना की गलती नहीं है, ये ऐसा रूल ही है, ऐसा नियम ही है, समझ सकते हो, ये यहां का परंपरा, ऐसा समझ सकते हो कि 5 साल 7 सालों में चीजें डाउन होना शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे कैटेगरी में आप जानते होंगे माई स्मार्ट सपोर्ट करके, बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत ही तगड़े हैं भाई, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, सबके समझ सकते हो बाप हैं वो। लेकिन बस यही है कि भाई 5 साल 7 साल 8 साल होते होते चैनल डाउन,
चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जैसे मैंने आपको बताया आईटी कंपनी का एग्जांपल देकर कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है सीखते हुए आपको काम करना है, वैसे यूट्यूब पर अगर आप आ रहे हो तो दिमाग में ये हमेशा रखना कि भले ही आप यूट्यूब टिप्स कैटेगरी का चैनल खोल लिए, कॉमेडी खोल लिए, कुकिंग खोल लिए, कुछ भी खोल लिए, हमेशा आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। एक ही कैटेगरी पकड़कर, एक ही चैनल पकड़कर आप नहीं चल पाओगे। हमेशा आपको चीजें चेंज करनी होगी, या फिर हो सकता है चैनल चेंज करना पड़े, हो सकता है कंटेंट चेंज करना पड़े। जैसे आप आए यूथ, अगर आप हो भाई साहब, यूथ हो, आप आए शुरू में कुछ भी आप कैटेगरी में बना रहे हो, नया देखो टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। जैसे अभी के टाइम पर नया बहुत बहुत चीजें चल रही हैं। कोई एआई के बारे में चीजें सिखा रहा है, कोई जैसे ट्रेडिंग वगैरह बहुत सारा चल रहा है, क्रिप्टो में क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह चल रहा है। तो ये भी चीजें जो कर रहा है, जो नॉलेज गेन कर रहा है, सीख रहा है, तो वो भी इस टाइप का चैनल बना के अच्छा खासा अपना ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान दो कि 5 साल होते होते आपको कुछ नई चीज सीख कर, चाहे नया चैनल क्रिएट करना है या फिर उसी चैनल पर अगर कंटेंट चेंज हो सके, लोग देखना पसंद करें, तो वो चीज आपको इवॉल्व करना होगा, चीजें चेंज करनी होंगी, तभी आप चल पाओगे। और ये सोचो कि मैंने एक चैनल बना लिया, अब ये चैनल ग्रो हो चुका है, अब मैं इस चैनल पे तगड़े से काम करता रहूंगा, हमेशा व्यूज आते रहेंगे, 20 साल बाद भी मैं ऐसे ग्रो करते करते पैसा बढ़ते जाएगा, कमाता ही रहूंगा। असंभव है। यूट्यूब पर ये सच जान लो, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी चैनल हो, कितने भी टॉप का हो, कोई 5 साल चलेगा, कोई 7 साल चलेगा, कोई 8 साल चलेगा, लेकिन आते आते वो टाइम आपका चैनल खत्म होगा। उसके लिए चाहे नया चैनल बनाओ, नए कैटेगरी में आओ, नई चीजें सीखो, नई चीज आकर सिखाना शुरू कर दो यूट्यूब पर, यह चीज आपको करना ही पड़ेगा, वरना बाद में रोगे कि हमारा चैनल डेड हो चुका है, हमने यूट्यूब से 5 सालों में बहुत कमाया, लेकिन अब हम कुछ नहीं कमा रहे हैं। उसका यही सॉल्यूशन है, सबके साथ ये होता है। हमेशा नया चीजें सीखो, उन नई चीजों को आप नया चैनल बना के सिखाना शुरू करो, फिर से आप टॉप पर पहुंच जाओगे, फिर 5 साल वहां पर अपना फर्स्ट क्लास अच्छा खासा कमाओ, फिर से चीजें चेंज करो, फिर से अपना करो। यह है प्रोसेस यूट्यूब पर। यानी यहां पर सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, यहां सीखते रहो, सिखाते रहो, चीजें बदलते रहो, उस तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर करते रहो, तभी यहां पर आप चलोगे। अगर ये सोचो कि मैं बस एक चीज पकड़ लिया हूं, अब वही चीज आ जाऊंगा, देखो स्टार्ट के आप क्रिएटर हो, स्टार्ट के यूट्यूबर हो, तो आप कुछ भी एक चीजें सीख लिए, आकर अपना काम करो, पहले थोड़ा बहुत अर्निंग करना शुरू करो, चाहे शॉर्ट्स में एआई कंटेंट चल रहा है, बना लिए, काम कर रहे हो, अर्निंग कर लिए, साल 2 साल काम किए, अच्छा खासा कुछ कमा लिए, फिर आप चीजें अपना एक सेटअप तैयार कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा उसमें डालकर। इसके बाद आप वहां से जो आपका मन है, जो इच्छा है, जिसमें आपकी नॉलेज है, जो चीज अगर नॉलेज नहीं है तो आप वो चीज ले भी सकते हो, नॉलेज सीख कर फिर आप वो कंटेंट बनाना तैयार कर सकते हो। लेकिन दिमाग में हमेशा ये रखना जो आपको बताया कि 5 सालों में, 6 सालों में, 7 सालों में आपको कैटेगरी बदलनी पड़ेगी, या फिर चैनल का थीम बदलना पड़ेगा, या फिर कंटेंट बदलना पड़ेगा। और ये चीज बदलोगे कब? जब सीखोगे। अगर सिर्फ ये सोचो कि मैं वीडियो भी बनाऊंगा बैठकर 5 साल 7 साल, तो नहीं चल पाओगे। बना रहे हो, उसके साथ नई नई चीजें सीखते चलो, नई नई चीजें सीख लिए, उसको फिर सिखाना शुरू कर दो, नया चैनल बना लो। ऐसे चीजें अगर करोगे तो कभी नहीं खत्म होगे। लेकिन अगर एक चीज पकड़कर उसी पर अटके रहे तो खत्म हो जाओगे। ये यूट्यूब की सच्चाई है, और ये चीज मैंने फील की है। लेकिन ये सारा कुछ जो मैंने बताया, थोड़ा हो सकता है आपको डिमोटिवेट लगे, लेकिन मोटिवेशन के लिए ये भी जान लो कि हाँ, यूट्यूब में ये है कि 5 साल, 6 साल, 7 साल जो आपका चैनल चलेगा, उसमें आप इतना कमा लो जाओगे, जहाँ पर शायद कहीं जॉब करके, कुछ भी करके, शायद आप वो 30-40 साल की जॉब में उतना कमाओ। और वो भी भाई सीधी सी बात है, 40 साल जॉब करके अगर आप 3-4 करोड़ कमा भी लिए तो वो आपका पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब में आ गए, 6-7 सालों में अगर उतना कमा लिए, तो भाई साहब वो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ कमाया है, मेरे पास है इतना वेल्थ। क्योंकि भाई शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ें मिल जाए, जैसे अभी आपको कोई तुरंत 100 रुपये का नोट दे दे, तो पता चलेगा हाँ 100 रुपये का नोट है। और कोई आपको डेली 1-1 रुपये करके 100 दिन में दे, पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा कि मुझे 100 रुपये कोई दिया। तो वही चीज़ है, पैसा बहुत देगा, सारे सपने पूरा करेगा, लेकिन जो एक फैक्ट है, अगर आप यूट्यूब पर आने के लिए सीरियस हो, तो ये नॉलेज जो मैंने आपको दिया, काला सच समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यार 7 सालों में मैंने चीज़ें सीखा, तो आपके वो चीज़ें सीखने में इतने टाइम ना जाएं, उसके पहले ही मैंने जो चीज़ें सीखा एज अ फैमिली के तौर पर मैंने आपको बता दिया। बस मन में था, बता दिया। मुझे पता था कि काफ़ी कम ही लोग देखेंगे, कम ही लोग पसंद करेंगे, लेकिन मुझे इतना था कि यार जो लोग देखना चाहते हैं, जिनको विश्वास है कि यार कुछ अलग टॉपिक पर बनाया है तो कुछ अलग ही होगा, जो अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, उनको मैं वो नॉलेज देना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और
कैसा लगा वीडियो बताइएगा आप लोग भी कमेंट करके, और दिल से वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों पर अलग अलग चैनल्स पर मैं काम भी कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ सीख रहा हूँ, जो कि अगर आप बोलोगे तो वो सिखा भी दूंगा, और अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ, यानी जो लाइफ चेंजिंग चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ, और अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ। और थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल चुका होगा, क्योंकि एक दो वीडियो मैंने डालना शुरू कर दिए हैं दूसरे चैनल पर, तो आपको पता होगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।